जितना भी राशन आपने लिया है, बाजार के भाव 32 रुपए किलो चावल, 24 रुपए किलो गेहूं, तेल, नमक और चना बाजार के भाव से वसूला जाएगा। तो अपना राशन कार्ड 15/5/2022 से पहले तहसील नवाबगंज बाराबंकी कमरा नंबर 25 में अपना राशन कार्ड ग्राम प्रधान से मिलकर जमा करा दें, सिलेंडर करा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो वीडियो आपने देखा उत्तर प्रदेश का है, जहां मुनादी कराई जा रही है। मुनादी इस बात की कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और अपात्र हैं तो आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो वसूली होगी, तगड़ी वसूली होगी। दरअसल अगर आपके पास गाड़ी है, मकान भी है और ऐसे में आप पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सरकार अब ऐसे लाभार्थियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। राशन कार्ड बंद करने के साथ साथ कार्रवाई करने के मोड में है। अगर आप भी ऐसे राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर दरअसल आपके लिए ही है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन पिछले दिनों सरकार की जानकारी में यह आया है कि लाखों अमान्य लोग भी सरकार की ओर से फ्री में राशन का फायदा ले रहे हैं। यानी कि वो लोग जो इस कोटे में आते भी नहीं हैं, ऐसे लोग भी फ्री में राशन ले रहे हैं और सालों से ले रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है और इसके लिए सरकार की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे लोग अपना राशन कार्ड बंद कराने। राशन कार्ड बंद नहीं कराया तो आपको पहले तो अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद खाद्य विभाग की टीम आपके राशन कार्ड को वरना रद्द कर देगी अगर सरेंडर नहीं किया तो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर किसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, फ्लैट या फिर मकान उसका मिलता है या फिर 4 पहिया की गाड़ी है, ट्रैक्टर है, लाइसेंसी बंदूक है, तो वो शख्स इस फ्री राशन के कोटे से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में रहकर आपकी 2 लाख से अधिक पारिवारिक आय सालाना है और शहर में रह रहे व्यक्ति की साल में 3 लाख से अधिक पारिवारिक आय है, तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड तहसील या फिर डीएसओ ऑफिस में सरेंडर करना होगा। अगर आप ये भी जान लीजिए कि आखिर नया नियम क्या कहता है। दरअसल सरकार के मुताबिक अगर राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों से जब वो राशन ले रहा है तब से राशन की वसूली की जा सकती है। यानी कि जब से वो राशन ले रहा है तब से राशन की वसूली की जा सकती है। मसलन कोई 1 साल हो गया, कोई 2 साल से अगर फ्री में राशन ले रहा है और वो उपभोक्ता नहीं है, वैसा उस गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता, तो उसको 2 साल तक का राशन का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नए नियम बनाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सख्ती कर रही है। यूपी सरकार की तरफ से ऐसे राशन कार्ड धारकों को कार्ड को निरस्त करने की बात भी की जा रही है। अब अगर आपने इन नियमों को नहीं माना तो आपको मिलने वाला फ्री राशन बंद हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी जरूरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में हर गांव, हर मोहल्ले में मुनादी के जरिए जानकारी भी दी जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने कोरोना के दौरान गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फ्री राशन देने की व्यवस्था शुरू की थी। यह व्यवस्था अभी भी चल रही है, लेकिन हाल ही में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ नया नियम बनाया है जिसमें राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है और आपसे वसूली की जा सकती है। यही नहीं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब हाल ही में सरकार की जानकारी में आया है कि कई ऐसे लोग हैं जो राशन ले रहे हैं, जो लोग इस योग्य नहीं हैं। वहीं कई लोग जो इस योग्य हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। इसलिए अब सरकार की तरफ से अपात्र लोगों को तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है।
अगर कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। राशन कार्ड पर निर्देश जारी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कह दिया है, सभी जिलों में कम से कम 3 लेवल की जांच की जाए। सही तरीके से जांच के बाद ही अपात्रों के कार्ड निरस्त किए जाए। किसी भी जरूरतमंद का राशन कार्ड निरस्त होने पर अधिकारी ही जिम्मेदार होगा। दरअसल कौन कौन लोग हैं जिनका निरस्त होगा कार्ड, वो जरा समझिए। जिन परिवारों के पास मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, ट्रैक्टर है, एसी, हार्वेस्टर, 5 केवी या उससे अधिक क्षमता वाला जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है, मकान है, 5 एकड़ की से अधिक जमीन है, 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, आयकर दाता है, गांव में परिवार की आय 2 लाख सालाना है, शहर में परिवार की आय 3 लाख रुपए सालाना है। अगर जिन परिवारों में ये चीजें उपलब्ध हैं उन्हें अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा। अधिकारियों ने यह कहा है कि अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो समझ लीजिए, अगर आप अपात्र हैं तो आपसे वसूली की जा सकती है। यह अपने आप में ही बड़ी और अहम खबर है। अगर आपके पास भी, अगर आप अपात्र हैं, जो फ्री में अगर आप राशन ले रहे हैं लेकिन आपके पास उस योग्य नहीं है, तो आपका भी राशन जो है वो राशन कार्ड रद्द हो सकता है और राशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये गौर फरमा लिए, सरकार की तरफ से ऐसे आदेश जारी किए गए। हालांकि अभी तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, कई जगह पर इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है, कई जगह ऐसी है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी कवायद शुरू नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कवायद अब तेजी से शुरू हो गई है। बहरहाल इन गाइडलाइंस का आप जरूर पालन कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द जरूर हो सकता है। बहरहाल अगर आप ये वीडियो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।